नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये एक तरह की बीमारी ही है, मगर जिसे ये बीमारी होती है वो इससे परेशान नहीं होता, बल्कि उसके घर वाले उससे परेशान हो जाते हैं। और भारत के बहुत से पेरेंट्स में ये बीमारी पाई जाती है और उनकी इस बीमारी के कारण उनके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। मगर वही दूसरी तरफ भारत में ऐसे भी पेरेंट्स देखने को मिले हैं जो काफ़ी मैच्योर होते हैं, जो अपने बच्चों की बातों को समझते हैं और उनके डिसीजंस को रेस्पेक्ट करते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी की आधी परेशानियां तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, मगर उससे पहले समझते हैं कि ये जो नार्सिसिस्टिक वर्ड है ये आखिर आया कहाँ से और नार्सिसिस्टिक लोगों की पर्सनैलिटी क्या होती है। तो ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर हुआ करता था जिसका नाम था नार्सिसस, और वो जो नार्सिसस था वो काफ़ी सुंदर हुआ करता था। इस कारण उसे बहुत सारे लड़कियों के प्रपोजल्स आया करते थे, मगर वो काफ़ी बदतमीजी से और उनकी बेइज्जती करते हुए उस प्रपोजल्स को रिजेक्ट करता था और उन लड़कियों को इतने सारे उल्टे सीधे बात बोलता कि वो बेचारी लड़कियाँ डिप्रेशन में चल जाती। एक बार क्या होता है कि एक नदी किनारे जब नार्सिसस पानी पीने के लिए जाता है तब वो पानी के रिफ्लेक्शन में अपना खुद का ही चेहरा देख लेता है और अपना चेहरा देख करके वो अपने ही प्यार में इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है, बस अपने से ही प्यार करने लगता है और लास्ट में वो अपने आप को इसलिए मार लेता है क्योंकि वो खुद को नहीं पा सकता था। और उसी के नाम पर इस बीमारी का नाम रखा गया नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, क्योंकि जिसे भी ये बीमारी होती है वो खुद को ही महान समझता है। नार्सिसस की तरह वो सोचता है कि उसके बगैर ये दुनिया चल ही नहीं सकती, उसके जैसा दुनिया में और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। एक नार्सिसिस्टिक इंसान बस मैं में ही जीता है, इस पूरे दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में बस मैं ही मैं हूँ, अगर मैं नहीं तो ये पूरी दुनिया नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड नहीं, ऐसी टाइप की उसकी सोच होती है। ये जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, चलते फिरते एक तरह से डायनामाइट होते हैं। ये दूसरों की खुशी पर जीते हैं, इन्हें बड़ी खुशी मिलती है दूसरों की बेइज्जती करके। एक नार्सिसिस्टिक इंसान का फ्यूल जो होता है वो आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये लोगों की सारी पॉजिटिव एनर्जी को खींच लेते हैं। जैसे कि अगर आप इनके सामने कोई अगर बात रखते हो तो ये आपकी बात पूरी सुने बिना ही अपना ओपिनियन देने लगते हैं, और अगर आपने इनके ओपिनियन को नहीं माना तो ये इस बात को अपने ईगो पर ले लेते हैं और उस छोटी सी बात पर आपको इतना सुनाएंगे कि आप पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो जाओगे। अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ये लोग आपको बर्बाद कर देंगे। आप इनसे जितना हो सके उतना दूरी बना करके रखो, यही आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप इन्हें समझा बिल्कुल नहीं सकते हो। ये लोग कभी ज़िंदगी में आपकी बात सुन ही नहीं सकते, ये समझ ही नहीं सकते, बल्कि अगर आप इन्हें समझाने जाओगे तो उल्टा ये आपको समझा देंगे। और इस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब आपको पता चले कि आपके पेरेंट्स खुद ही नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार है। अब अगर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेशनशिप में कोई नार्सिसिस्टिक इंसान हो तो उसे तो आप अपनी ज़िंदगी से आराम से निकाल सकते हो, मगर पेरेंट्स, मिशन इम्पॉसिबल। और हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, मगर जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं उन्हें अपने बच्चों को जलील करने में थोड़ा भी पछतावा नहीं होता है। वो आपको जलील करने के बाद थोड़ा सा भी गिल्ट फील नहीं करते। बच्चों की कामयाबी और उनकी बर्बादी का सफ़र उनके घर से ही शुरू होता है। अगर उनके पेरेंट्स इतने ज़्यादा नार्सिसिस्टिक हो जो दिन रात अपने बस बच्चों को बिना मतलब कि दूसरों से कंपेयर करते रहे, उन्हें नीचा दिखाते रहे, उन्हें कहते रहे तू तो नालायक है, तू तो ये नहीं कर सकता, तू तो वो नहीं कर सकता, तुझसे अच्छा तो ये है, तुझसे अच्छा तो वो है, 10 तरह की आपको बातें बोलते हैं। और आप चाहे इनके सामने कितनी भी ज़्यादा लॉजिक की बात कर लो, ये आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मान सकते। ये आपको कुछ भी करके अपनी बात मनवा कर ही रहेंगे। और अगर आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार है तो ये बात आपको बचपन में तो बिल्कुल भी पता नहीं चल सकती। जब आप धीरे धीरे बड़े होते जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके पेरेंट्स आपके साथ क्या कर रहे हैं। ये नार्सिसिस्टिक लोग बड़े ही खतरनाक किस्म के लोग होते हैं। आप चाहे कितना ही अच्छा लॉजिक क्यों ना दे दो, मगर आप इनसे आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, क्योंकि ये आपको ऐसी बात बोलेंगे कि आपका दिल अंदर से पूरी तरीके से टूट जाएगा। और अगर आपको लगे कि ये बाद में आपको आकर के अफसोस जताएंगे कि ऐसे है वैसा है, तो आप भूल जाओ, ये बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं करने वाले। इनसे बचने का बस एक ही तरीका है कि इनसे आप आर्ग्यूमेंट ही मत करो। इनके साथ आर्ग्यूमेंट करना ही बेवकूफ़ों वाली बात है, और जितना हो सके इनसे दूर रहने की आप कोशिश करो, वरना ये लोग आपको पूरी तरीके से अंदर से ख़त्म करके रख देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर।